बच्चों तो ये आप लोगों का पूरा 100% रियल पेपर है। इसके पहले हमने आपको कॉपी में लिख के बताया था, अब हम आपको प्रिंटेड पेपर दिखाते हैं। पूरा एज इट इज वही सेम पेपर है, ठीक है। आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। अपने यूट्यूब चैनल पे एक ही चीज शेयर की जाती है और वही पेपर आपको मिलेगा। आज भी एज इट इज पेपर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। और टेलीग्राम चैनल को आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्त को भी ज्वाइन करवा दीजिएगा। तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। एक क्विक रिवीजन करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का, फिर अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले आता है परजीव का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को सभी को पता है कि परजीवी आपका क्या चीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर डी, अमरवेल। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको सबके आंसर याद होंगे, और यदि नहीं देखा है तो इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं। चीरने और फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जो लंबे लंबे चीरने वाले फाड़ने वाले दांत होते हैं उनको अपन लोग रदनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदनक बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन लोग। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं? तो आप लोगों को यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखना है। यहाँ पे लिखिएगा पंखे से नीचे कर कर, ठीक है ना। बिल्कुल पंखे से नीचे रखकर आप लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। चलिए अपन लोग इसके आगे का देखते हैं। और चाल का मूल मात्रक क्या होता है, यानी कि चाल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, मीटर सेकंड, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी होती है। तो आप लोगों को कुछ नहीं है, टाइफाइड होता है और कुछ नहीं होता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सारे करेक्ट आंसर्स हैं, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। यही पूरा पेपर आपको प्रिंटेड देखने मिलने वाला है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आप लोग इन सभी के आंसर्स को देख लीजिएगा क्योंकि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, यानी कि 5 नंबर हैं आपके ये, ठीक है। चलिए अपन लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और इसके लगातार आंसर्स देखेंगे। पादपों द्वारा संशोधित भाग का भंडार ब्लैंक्स के रूप में होता है। तो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च, ठीक है ना। क्या लिखना है आप लोगों को? स्टार्च। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, राइट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार ब्लैंक्स करती हैं। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो भी चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़े वो जो खाते हैं उनको कौन खाता है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे स्टार फिश। क्या लिखने वाले हो? इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, स्टार फिश, यानी कि आप लोग सब जानते हो स्टार फिश क्या होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में के बल्ब में ब्लैंक्स धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है? पारा, राइट। पारा धातु का यूज किया जाता है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं। शिकाणु के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने का काम ब्लैंक्स कणिकाओं का है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है? रवेत, ठीक है। क्या लिखना है? रवेत रक्त। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रवेत रक्त। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। झूले की गति ब्लैंक्स गति का उदाहरण है। तो आप लोगों को क्या लिखना है? दोलन का, ठीक है ना। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है आप लोगों का दोलन, ठीक है। जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर्स दिए हैं बहुत ही बढ़िया, आप लोगों को याद हो चुके हैं, मतलब आप लोगों के पूरे को पूरे 10 नंबर पक्के हो चुके हैं। चलिए अब अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं और आगे के पेजेस को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये सारे के सारे दिए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आंसर आप लोगों का 2 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, आपकी स्क्रीन में शो कर रहा है, आप लोग इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आगरक्षक के कार्य लिखिए। तो आप लोगों का इसका भी आंसर आप लोगों को हम स्क्रीन में दिखा देते हैं, आप लोग जल्दी से बिल्कुल फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कोई दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए,
ठीक है ना। तो आप लोग को देखिए जहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, पहले प्राकृतिक के नाम लिखना है, फिर सूचकों के नाम लिखना है, रासायनिक सूचकों के। तो हम दोनों के आंसर आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, आप लोग दोनों के जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि एज इट इज यही पेपर आप लोगों को देखने मिलने वाला है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अपना आता है, डायलिसिस किसे कहते हैं। तो इसका भी हम आप लोगों को फटाक से स्क्रीन पे आंसर दिखा रहे हैं, इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। और इसके पीडीएफ वगैरह पेपर वगैरह डाउनलोड करना है तो आपको हम वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह भी ले लीजिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, पादपों में जनन के प्रकरणों का नाम लिखिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा है फटाक से इसके आप लोगों को आंसर को याद कर लेना है। चलिए उसके बाद आप लोगों का आता है, ह्यूमस किसे कहते हैं। 2 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को हालांकि याद भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। तो आप लोग उसको स्क्रीन में जो आंसर दिख रहा है फटाक से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने वाले हैं अपन लोग, यहाँ पे थल समीर का चित्र बनाइए, ये लिखा है। अब आपको देखिए ये क्वेश्चन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, थल समीर के बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है और चित्र जो है आप लोग जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को बताया जा रहा है, राइट। चलिए अपन लोग बात करने वाले हैं, अमर वर्षा किसे कहते हैं। तो भाई अमर वर्षा किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोगों के सामने है, आप लोग इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे और आगे देखने वाले हैं, बीजों के प्राकरण के विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो इसका आप लोग हमको आंसर बताएंगे भाई, कमेंट करके आंसर आप लोग बता देना यदि आता है, नहीं तो आप लोग अपनी बुक से अध्ययन से पढ़े हुए हैं, याद करके हमको बता दीजिएगा, राइट। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे सुनिएगा। 2 स्टेशनों की बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लगाती है, तो रेलगाड़ी की 3 चालक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। रेलगाड़ी की चालक ज्ञात कीजिए, जो 3 जो लिखा है ये आप लोगों की नंबरिंग है, ठीक है, क्वेश्चन की नंबरिंग। तो चलिए यहाँ पे हम देखिए आपको आंसर बताते हैं क्या कैसे करना है। 4 इक्वल्स टू आप लोगों का क्या होता है, ऑप्शन आप लोगों का लिख दिया गया है, ठीक है। दूरी अपॉन समय होता है, वैल्यू रख दी है, दूरी कितनी दी गई थी और समय कितना दिया गया था, दोनों को अपन ने काटा, तो आप लोगों का ये करेक्ट आंसर निकल के आ गया 60 किलोमीटर, ठीक है ना। बहुत ही आसान था, आप लोगों से बन जाएगा ना। चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं, अपन लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको अपनी वेबसाइट पे दे देंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप लोग वहां से जाके इसके पूरे के पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। तो अभी हम जाके अपडेट कर देंगे इस वीडियो के बाद, तो आप लोग अपनी वेबसाइट को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी कुछ आपको दिया जाएगा हमेशा ओरिजिनल रियल कंटेंट ही दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अभी सारे पेपर्स देखे हैं, अपन लोग कोई फेक पेपर नहीं देते हैं, तो आप लोग जल्दी से आके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब अपन लोग मिलने वाले हैं अगली वीडियो पर।